और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम गूगल मैप ऐड करना सीखेंगे अपने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में। प्रीवियस लेसन में हमने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को कॉन्फ़िगर करना सीखा था और एक मेल भी किया था। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के नीचे गूगल मैप कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो मैं वर्चुअल एकेडमी में कॉन्टैक्ट के नीचे एक यहाँ पे देखें तो आपके पास एक गूगल मैप है। तो इस तरह का गूगल मैप आपने कैसे ऐड करना है आज के लेसन में हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूंगा गूगल मैप। गूगल मैप और यहाँ पे आपके पास ये गूगल मैप आ जाएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, इसको सर्च करना है। सर्च आपने करना है कोई भी लोकेशन। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान सर्च करता हूँ, पाकिस्तान। सर्च यहाँ पे जो ही पाकिस्तान आप सर्च करते हो तो आपके पास तीन ऑप्शन है। सेव, नियर बाय। नियर बाय पे क्लिक करेंगे तो नियर बाय पाकिस्तान में कौन कौन सी लोकेशन है आपने नियर बाय करके सर्च करनी है। और आपने अगर अपने मोबाइल में ये लोकेशन कोई भी सर्च सेंड करनी है और इसके अलावा सेंड, शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एम्बेड मैप का ऑप्शन आ जाएगा। एम्बेड मैप ऑप्शन आपने चूज करना है और यहाँ पे आपके पास मीडियम, लार्ज और कस्टम साइज का ऑप्शन है। आप अपनी वजह से कोई भी साइज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर मीडियम करते हो मीडियम ऐसा आ जाएगा और अगर स्मॉल करते हो तो स्मॉल ऐसा आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप कस्टम ऐड करना चाहते हो कस्टम ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लार्ज करता हूँ तो लार्ज आपस ये आ जाता है। तो मैं ये यहाँ पे मीडियम साइज जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको मैं कंट्रोल, ये जो आपका कोड है इस कोड को अपने कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी कर लें और यहाँ पे जाके आप पेजेस में जाए और पेजेस में जाने के बाद अपने यहाँ पे क्या करना है, इसको कॉन्टेक्ट वाले पेज में एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे इसके नीचे जो है आपने एक फॉर्म क्या कर देना, ये कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद आप इसको अपडेट करें और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करें। तो यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे गूगल साइड मैप भी ऐड हो चुका है, देख सकते हैं। तो आप इस तरह का कोई भी साइड मैप ऐड करना चाहते हैं तो आप इस तरह साइड मैप भी ऐड कर सकते हैं कॉन्टेक्ट में। तो हमारा आज जो है तो ये कॉन्टेक्ट का ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। अबाउट अस में आपने क्या करना होता है कि आप अबाउट अस में आपने टेक्स्ट जो है तो कोई भी टेक्स्ट अगर है तो उस टेक्स्ट को आपने सेव करना है, लिखना है। अब यहाँ पे एक एरर दे रहे हैं 404 का कि नॉट फाउंड। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मे बी फाउंड हो, यहाँ पे अबाउट फाउंड हो रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैं जाके आपको पेजेस में जाते हैं और पेजेस में आपके पास है मेन्यू। यहाँ पे पेजेस में नहीं, सॉरी, अपीयरेंस में जाओ और यहाँ पे आपके पास है मेन्यू। मेन्यू में जाने के बाद आपने जो आपका जो मेन्यू है मेन मेन्यू में आपके पास जो अबाउट है इसको आप रिमूव कर दें। यहाँ से इसमें कोई एरर जो आ रहा है रिमूव कर दें इसको और यहाँ से दोबारा आप जाएं और यहाँ से पेजेस व्यू और पे जाएं, पेजेस में जाएं और पेजेस में आपके पास अबाउट का ऑप्शन जो है इसको ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर लें दोबारा से और यहाँ पे आपके पास अबाउट ऑप्शन ऐड हो गया और इसको सेव मेन्यू पे क्लिक कर लें। अभी आप पास देखें तो आपके पास अबाउट का ऑप्शन सही काम करेगा, देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे दोबारा अबाउट अस में क्लिक करता हूँ, हाँ ये फिर से एरर दे रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्यों एरर दे रहे हैं। यहाँ से अपने अबाउट पे क्लिक करें और इस यूआरएल को कंट्रोल सी कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद दोबारा यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जो अबाउट है
पेजेस में जाएं और पेजेस में आपके पास जो अबाउट का ऑप्शन है, ये इसमें एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे आपने ये URL पेस्ट कर लेना है। जैसे कि एडिट पे क्लिक करें और परमालिंक आपके पास यहाँ पे आपने ऐड करना है। अबाउट यहाँ पे तो आपके पास ये सही है अबाउट, इसी को आप यहाँ से कॉपी कर लें। बल्कि ये जो पेज है आपके पास अबाउट है ओनली, और यहाँ पे अगर देखते हैं अपीयरेंस में मेन्यू में जाके देखते हैं कौन सा अबाउट है यहाँ पे। अबाउट और यहाँ से रिमूव, टू मेन्यू, मेन मेन्यू, पेज, अबाउट, और यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ अबाउट पे। सही है, अब ठीक हो गया अबाउट। इसको आप बैक जाएं और यहाँ से इसको सेव कर लें। ओके, आप देखें सही हो गया, और यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे भी अबाउट ठीक हो गया। तो आज के लेसन में हमने एक तो अबाउट पे यहाँ पे अगर कोई इस तरह का एरर आ जाए तो उसको आप ऐसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और गूगल मैप ऐड करना सीखा आज के लेसन में। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर ये गूगल मैप आप यहाँ पे बॉटम में यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं या अपने साइड बार पे ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले तो आपने यहाँ से, इसका जो कलर है मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाके इसका कलर पहले चेंज कर लेता हूँ। और इसके लिए आप यहाँ पे सर्च में जाएं, तो फुटर है, इस फुटर का जो कलर है यहाँ पे फुटर टेक्स्ट आ गया, बैकग्राउंड इमेज आ गया फुटर का, और यहाँ पे डिस्प्ले कलर, यहाँ पे बैकग्राउंड जो कलर है ये, इस बैकग्राउंड कलर को मैं देखता हूँ जी क्या कौन सा कलर अच्छा लगेगा इसमें। हाइडअपर टूल से ये वाला कलर अगर चूज करते हैं, यस ये वाला कलर ठीक रहेगा इस पे। इस कलर को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और ये कौन सी रो नंबर है यहाँ पे जी, स्टाइल जो है इसका है 22 रोल नंबर है, सॉरी रो नंबर है, और ये कहाँ पे जी आपके पास, ये आपके पास थीम में बेस पे स्टाइल CSS में। सॉरी ये इसका ये 204 में है, और ये स्टाइल CSS में 204 इसकी रो नंबर है। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे सी में XM htdocs और वर्डप्रेस WP कंटेंट्स थीम बेसप्रेस, एंड यहाँ पे आपके पास होगा जी style.css। इसको ओपन कर लें, और ओपन करने के बाद इस पे हमने काम करना है। रोल नंबर कौन सी इसकी रो नंबर है इसकी जी 204 फुटर। ये फुटर का कलर जो है तो येलो अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसका कलर चेंज कर लें बेशक 204 आई थिंक। यहाँ पे 1 2 3 4 फुटर कलर और बैकग्राउंड कलर, ये आगे इसका, इस कलर को क्या करते हैं हम रिप्लेस करते हैं, कंट्रोल V करके कंट्रोल S कर लेते हैं,
और डबल यहाँ पे ऐसा आ गया तो इसको वो करके कंट्रोल S एंड यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, क्लोज कर लें इसको। अब सही यहाँ पे आ गया। अब मैंने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जो कोड था, हमने जो कोड लिखा था अबाउट में, वो आपके पास यहाँ पे भी होगा। गूगल मैप, गूगल मैप पे जाएं और यहाँ से इसको आप बॉटम में भी ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए साइज कम करके वो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी, पाकिस्तान सर्च कर लेता हूँ और शेयर एम्बेड मीडियम में यहाँ पे आप इसको स्मॉल कर दें, और भी स्मॉल करना चाह रहे हैं और भी स्मॉल कर दें। यहाँ पे जैसे जैसे मैं कर लेता हूँ यहाँ से जी, कस्टम साइज पे 300 बाय 300, प्रीव्यू एक्चुअल साइज ये 300 बाय 300 है, और इससे मैं अगर 200 बाय 200 करता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, सही है यहाँ पे स्मॉल सा साइज। और इसको यहाँ से कंट्रोल A करके कंट्रोल से कॉपी कर लें और यहाँ पे आपने जाना है जी विजेट्स में। विजेट्स में आपके पास है फुटर, और फुटर में क्या कर देना आपको ऐड कर लेना। ऐड करने के लिए आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट होता है, इस टेक्स्ट को ड्रैग करें और फुटर 2 में मैं इसे फुटर 1 में बल्कि फुटर 3 में इसको ऐड कर लेता हूँ, फुटर 3 में ऐड कर लेता हूँ, कंट्रोल V करके पेस्ट कर लेता हूँ एंड इसको सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करके देखते हैं जरा, यहाँ पे देखें तो ऐड हो चुका है। तो ये फुटर 3 है। अगर इसको फुटर 2 में कन्वर्ट करेंगे तो फुटर 2 मेरे ख्याल से फुटर 1 जो है यहाँ पे इस साइड पे आ जाएगा, तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं इसी तरह। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको ऐड किया, यहाँ पे जरूरत नहीं इसको ऐड करने की फिलहाल। तो नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि आप कैसे कन्फिग कैसे कर सकते हैं अपने जो है तो फुटर को कैसे कन्फिग करना है। आज के लेसन में तो हमने इसको देख लिया कि इसके कलर कैसे चेंज करें। नेक्स्ट लेसन में हम इसको कन्फिग करना सीखेंगे फुटर को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।